हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल तक हमने देख लिया था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखेंगे क्या कर रहा है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं और देखते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में लिखा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी शांत हैं उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि 13/125 का जो दशमलव प्रसार था शांत था, 17/8, 15/1600, 23/2 और 5/2, 6/15 और 35/50 का इतने सारे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या था? शांत था। ठीक है, तो बारी बारी से हम सबका दशमलव प्रसार लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। और लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिएगा 13/3125 आ गया समझ में। तो इसको हम लोग कल क्या किए थे कि ऊपर वाले का भी आवाज गुणनखंड किए थे और नीचे वाले भी की आवाज गुणनखंड किए थे। तो कल हमने देखा था कि अंश और हर का भाज्य गुणनखंड करके हम लोग उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अंश और हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके रूप में लिखेंगे, फिर उसको दशमलव प्रसार में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग इसको। क्या करना है आपको, 13 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 13 आएगा। ठीक है, और 31/25 का कल हमने गुणनखंड कर दिया था। ठीक है, 31/25 का आपने गुणनखंड किया होगा कल, फिर भी आज के लिए हम कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें 5 से भाग लगता है, तो 5 × 30, 1 पे 2, 5 दूनी 10, फिर 2 पे 5, 50 25, फिर से इसमें 5 से लगेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से 25 25 125, फिर 5 से 2 4 1 5। 125 का जैसे ही हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पे देखा कि 5 कितना बार मिल रहा है आपको? 5 बार। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाएंगे होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसको हम लोग चाहेंगे कि 10 के घात के रूप में इसको चेंज करें, 10 के घात के रूप में इसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, जितना पावर होता है ना उतना ही यहाँ पे पावर आप लीजिए, 2 का पावर। किसका पावर? 2 का पावर। अब क्यों ले रहे हैं ये समझ में आ जाएगा आपको। जितना नीचे गुना होगा जितने से 2 का पावर 5 से, उतना ही ऊपर से, तो 2 का पावर 5 से ऊपर गुना। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर गुना करा देंगे और नीचे का नीचे गुना कराएंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 का पावर 5 बटा, अब देखिए यहाँ पे गुना है ना, 5 के पावर 5 गुना 2 का पावर 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 2 का पावर 5। आ गया समझ में। अब देखिए क्या एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे घातांक एवं करनी में कि a के पावर m अगुना b के पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुना b का पावर m। आ गया समझ में। इसी बेस पे इसको चेंज किए, a का पावर m अगुना b के पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुना b का होल पावर m। ठीक है, अब देखिए 13 अगुना 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 चौका 16, 16 दूनी 32 आएगा। तो जैसे ही 2 का पावर हम 5 करेंगे, तोड़ेंगे उसको, तो 32 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 का पावर 5। अब 32 से इसमें गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना होगा, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 39, 39 और 2 41 हो गया, और 10 का पावर 5 यानी 10 हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 का पावर 5 होने का मतलब है कि 1 पे 5 0। ठीक है, अब जैसे ही इसमें हम कितना है देख लीजिए, 1 पे कितना है? 5 0। तो जैसे ही इसे भाग देंगे ना तो ये 5 अंक हम लोग दशमलव जो है लास्ट में मान के चलते हैं। कहाँ पे लास्ट में मान के चलते हैं? और इसको 5 जैसे 1 पे 5 0 है तो 5 से भाग देंगे तो ये 5 अंक पीछे जाएगा। तो 5 अंक इसको बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है, 0 0 416, आपका आंसर यही हो जाएगा। समझ लीजिए एक बार
क्या किया हम इसको, यहाँ पे तो दशमलव था नहीं, तो यहाँ पे हमने दशमलव रख लिया। ठीक है, तो जब भी भाग देना होता है एक पे, जैसे 10 से भाग देना हो आपको, ठीक है, 100 से भाग देना हो, 1000 से भाग देना हो, 10,000 से भाग देना हो, तो भाग में दशमलव इस तरफ चलेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में चलेगा। और 10 से भाग दे रहे हैं तो 1 अंक इधर जाएगा, 100 से भाग देंगे 2 अंक इधर जाएगा, 1000 से भाग देंगे 3000। वैसा ही 1 पे 5 जीरो है तो ये 5 अंक इधर जाएगा दशमलव, तो 5 अंक इधर जाएगा, तो 5 अंक पुगाने के लिए 2 जीरो हमको लगाना पड़ेगा, तभी 5 अंक पुगेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक चले 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए ना, आ गया समझ में, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। समझ पाए होंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 17/8 है। इसको देखिए, जैसे ही इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का 17 लिखेंगे, 2 का पावर 8 के बदले 3 लिख सकते हैं। अब फिर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, हमको 10 का पावर लिखना है, तो यहाँ पे हमको गुना कराना पड़ेगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 से। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो 17 गुना 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 आ जाएगा। इसको देखिए 2 गुना 5 m है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कराएंगे 125 गुना 17 कराएंगे, 125 गुना 17। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 17 गुना 125 कराना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देख लीजिए एक बार। सिंपली अगर इसको कराइएगा 125 गुना 17, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 125 गुना 17। तो यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 3, 17 हाथ में 1, 7 1 8 हो जाएगा। फिर 5 2 1, 5 7 5 12, 10 1 11, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 21 25 कितना आ गया, 21 25, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो 21 25 है यहाँ पे, और भाग देंगे हम कितना से 1000 से, तो यहाँ पे दशमलव मान के चलेंगे लास्ट में, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पे चल जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार आ जाएगा 2.125। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए तेजी में। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 15/1600 है। क्या करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आ जाएगा, और 1600 का अभाज्य गुणनखंड करके इधर देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। 2 से भाग देंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 400, फिर 2 से भाग देंगे 200, फिर 2 से भाग देंगे 100, फिर 2 से भाग देंगे 50, फिर 2 से भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 2 4 2 6, 2 कितना बार आया है 6 बार, और 5 जो आया है 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ से 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3, 2 का पावर 6 गुना 5। अब देखिए इसको भी पावर 6 बनाना है, तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 5 के पावर कितना से 5 से, और यहाँ भी 5 के पावर 5 से, तो ऊपर का ऊपर गुना कराएंगे तो 3, अब 5 का पावर 5 इस वाले में ही देखा था, 5 के पावर 5 आया था 31 25 के बराबर। तो 5 के पावर 5 कितना होता है 31 25 के बराबर होता है, और ये कितना हो जाएगा 2 गुना 5। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुना है, तो यहाँ पे गुना कराएंगे 2 का पावर 6, और इसका पावर ऐड हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 3 से इसमें गुना करा लीजिए, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 3 3 का 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 5 के पावर 6, यानी 93 75। अब भाई 10 के पावर 10 के पावर 6 का मतलब है 1 पे 6 0 6। ठीक है, यानी 6 अंक पीछा जाना पड़ा दशमलव, यहाँ पे मान के चलें तो 6 अंक पुगाने के लिए यहाँ पे दशमलव लगेगा,
और 93 75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। आइए अब चौथे क्वेश्चन को लेते हैं। देखते क्या है, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। कुछ नहीं करना है इसका, तो आवाज गुणनखंड करेंगे 23 ही आएगा। इसको हम चेंज करेंगे, पावर इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें, 2 का पावर 3 गुना कितना है, यहाँ पे गुना छुपा रहता है तो 5 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 5 से गुना करा दें और यहाँ पे भी 5 से गुना करा दें, तो इसका भी पावर, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 2 का पावर 23 गुना 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3, इसका पावर ऐड हो जाएगा 1 है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, इसका भी पावर कितना हो जाएगा 3। और यही हमको करना था, तो 23। अब यहाँ पे देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी 10 1 11। अब इसको देखिए, लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर कितना 3, तो 115 और 10 के पावर 3 यानी 1 पे कितना जीरो हो जाएगा 10 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 115/1000। ठीक है, अब 3 जीरो इधर जाएगा तो लास्ट में जीरो रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.115 आपका आंसर हो जाएगा। तेजी से नोट कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें। आइए, जो आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है उसको लिया जाए। 6 कितना है 15, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा 2 गुना 3, इसका करेंगे 3 गुना 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2/5। इसको 10 बनाने का कोशिश करेंगे तो 2 यहाँ पे भी देखिए 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जितना ऊपर गुना करेंगे उतना ही नीचे गुना करेंगे, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 से भाग देंगे 0 कितना आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। 35 कितना है 50, 35 का भाज्य गुणनखंड कीजिए 5 गुना 7 आ जाएगा, इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो इसको अगर हम पावर के रूप में लिखें तो 5 गुना 7 2 गुना 1 5 के पावर 2। अब इसका भी पावर 2 बनाना पड़ेगा हमको, तो इसमें भी 2 से गुना करा देते हैं और इसमें भी 2 से गुना करा देते हैं। तो देख लीजिए अब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 7 70, और ये हो जाएगा दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 और 5 के पावर 2 70। और इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे 2 गुना 5 के पावर 10 के रूप में, सॉरी 2, तो 70 हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 2 यानी 70। अब आटा कितना हो जाएगा 100, 100 से जैसे ही 70 में भाग देंगे 2 अंक इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.70 या 7 बोलिए। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चाहे तो ऐसे बना सकते हैं या इसको भाग दे के भी आप बना सकते हैं, तो भाग देने से अच्छा है कि आप लोग ऐसे बनाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। परिमेय है या नहीं इसको निर्धारित करना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसको आपको बताना है। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, सीमित है, अर्थात यह क्या होगा, शांत होगा। तो सीधे आपको लिख देना है, चूंकि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए अब देखिए इसका जब दशमलव प्रसार शांत हो गया तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है। और अब देखिए जब परिमेय संख्या होगा तो यह p/q के रूप में भी होगा। आ रहा है ना समझ में? यहाँ पे लिखा भी गया है कि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है। तो जैसे ही परिमेय संख्या हो गया तो यह p/q के रूप में भी होगा। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है और यह p/q के रूप की है। ठीक है। तो फिर कह रहा है कि q के, जब इतना सारा चीज़ है तो बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं। तो जब परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा? 2 के पावर n। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है कि जब शांत है, क्या है? शांत है। आ रहा समझ में बात? तो इसका जो q का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा, तभी जाके क्या होता है? शांत होता है। ठीक है। तो शांत है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा। अब देखिए यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप के अलावे अगर कोई अभाज्य गुणनखंड आता है तो वहाँ पे अशांत आवर्ती होता है। ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शांत है तो लिखेंगे तथा इसके q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है इसलिए परिमेय संख्या और p/q के रूप की है, इसलिए इसका जो q का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो ना ही शांत है और ना ही आवर्ती है, अर्थात यह क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। आ रहा है समझ में? तो जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवर्ती है, यहाँ पे जो दशमलव प्रसार दिया गया वो क्या है? आवर्ती है। तो एक परिमेय संख्या होगा ना, तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती के केस में जो परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, अशांत आवर्ती केस में क्या होता है? संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है और यह p/q के रूप की है। ठीक है। अब देखिए जब यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप के अलावे इसमें कोई भी अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? आवर्ती होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात इसके q के अभाज्य गुणनखंड में
2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, तो कल हम कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले एग्जामों का। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल्स के साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।